अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं अपनी ये कैंसर जर्नी की कि पाकिस्तान में क्या हुआ, और फिर सिंगापुर में मैंने 3 हॉस्पिटल्स में दिखाया कैंसर क्योंकि पाकिस्तान में मुझे ऑपरेट बोला था। सिंगापुर के अंदर जब मेरी क्रॉसपोंडेंस और मुख्तलिफ कंट्रीज में हुई तो उन लोगों ने मुझे जो रेडिएशन और बोला कि और शायद कीमो होगी, तो सिंगापुर वालों ने रेडिएशन बोली और कीमो बोली कि डेली हर एवरी वीक कीमो होगी और 5 days इन अ वीक रेडिएशन होगी फॉर 7 वीक्स। फिर मैं मलेशिया, मुझे काम भी था, मैं मलेशिया भी आया। यहाँ पर भी अपने दोस्तों के कहने से मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, हॉस्पिटल्स देखे, और उनको मैंने कुछ नहीं बताया कि मुझे सिंगापुर वालों ने क्या रिकमेंड किया है या क्या ट्रीटमेंट किया। मैंने सिर्फ उन्हें अपनी रिपोर्ट दिखाई, तो रिपोर्ट दिखा के सेम जो मुझे सिंगापुर के 4 डॉक्टरों ने और 3 हॉस्पिटलों ने मुझे रिकमेंड किया, वही उन्होंने रिकमेंडेशन थी कि जी 7 days जो है इसकी आपकी 7 वीक जो है आपकी रेडिएशन होगी 5 days इन अ वीक, और प्लस आपकी कीमो होगी once a week। और उसमें तो जब मैंने देखा कि सेम ही ट्रीटमेंट है, 2 डॉक्टरों से यहाँ पर भी हमने पूछा, दोनों ने बोला, लेकिन पैसों का बहुत फर्क था। ट्रीटमेंट सेम, मशीन सेम, हर चीज 19-20 का भी फर्क नहीं, बल्कि थोड़ा बहुत मैं ये कहूंगा मैं सिंगापुर से ज्यादा मलेशिया के डॉक्टर से ज्यादा सेटिस्फाइड हुआ, क्योंकि सिंगापुर में मुझे फील हुआ कि वो एक प्रोफेशनल, वो बोलता कि बस एक प्रोफेशनल ट्रीटमेंट था कि जैसे उनके शायद बहुत आते हैं लोग, उनको कोई इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बताते, लेकिन यहाँ के डॉक्टर्स ने मुझे बड़ा डिटेल में बताया, बड़ा कुछ उन्होंने किया, और आई एम टू मच सेटिस्फाइड। यहाँ पर दातू इब्राहिम डॉक्टर है जो कि 29 इयर्स का उनका तजुर्बा है अपना रेडिएशन और ऑन्कोलॉजिस्ट का। वो पिछले यहाँ पर फाउंडर्स में से कहलाते हैं, जो ऑन्कोलॉजिस्ट हॉस्पिटल के फाउंडर है। बीकन हॉस्पिटल है यहाँ पर एक प्राइवेट, वहां मैंने दिखाया। तो जो सबसे बड़ी मुझे चीज हुई कि मलेशिया और सिंगापुर में जमीन आसमान का फर्क है प्राइस में। जो प्राइस मैं सिंगापुर में डॉलर्स में दे रहा हूँ, वही प्राइस मुझे मलेशिया में रिंगिट में देना है। वो आप ये समझ लें, अगर वहां का डॉक्टर 200 से 300 डॉलर मुझे दिखाने के ले रहा है, तो यहाँ पर से 200 से 300 डॉलर रिंगिट दिखाने के डॉक्टर ले रहा है, तो वो बनते हैं 200 से 300 डॉलर बनते हैं मेरे तकरीबन पाकिस्तानी 30 से 45 हजार रुपए, और यहाँ बनते हैं 10 से 15 हजार रुपए। तो एक बहुत बड़ा फर्क, सिर्फ मैं आपको इतना ही बता दूं। तो इसी तरीके से वहां पर तकरीबन पाकिस्तानी 80 लाख और करोड़ का खर्चा आ रहा था, यहाँ उससे आधे से भी कम का आ रहा है। तो मैंने ये फाइनल डिसीजन ले लिया, और मेरा स्कार्विंग जो कि मैंने पहले ही बताया, मेरा मास्क जो है जो यहाँ पर ही बना, मैंने सिंगापुर में ही बना लिया था। वो पैसे शायद कुछ रिफंड हो जाए, क्योंकि मैं एडवांस देके आया था सिंगापुर में, क्योंकि मैंने फाइनल फैसला सिंगापुर का कर लिया था। लेकिन मलेशिया मुझे सस्ता, फिर खाना पीना रिहाइश हर चीज बहुत सस्ती है। सिंगापुर इज वन ऑफ द एक्सपेंसिव कंट्री। हाँ, अगर उसके ट्रीटमेंट में फर्क होता तो डेफिनेटली मैं वही करता। तो मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए सर्च कर रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ कैंसर के लिए, क्योंकि मैं कई लोगों से मिला जिन्होंने कैंसर हुआ, मेरे जानने वाले, उनके जानने वाले, और उनका कैंसर जो है यहाँ पर क्योर हुआ। और यहाँ पर कैंसर के बहुत जबरदस्त हॉस्पिटल है, तो जो अफोर्ड कर सकता है, अल्लाह ना करे उसे किसी किस्म का कैंसर हो, तो मैं यही मशवरा दूंगा कि सिंगापुर की जगह या किसी और जगह की जगह अफोर्ड प्रॉब्लम हो, तो अगर अफोर्ड कर सकते हैं फिर तो एक अलग बात है। तो मलेशिया बहुत बेस्ट है, वही फैसिलिटीज है, वही प्रोटोकॉल्स हैं, वही सफाई है, वही क्वालिटी है, वही मशीन्स है, सब कुछ वही। तो आज इंशाल्लाह 25 है, आज मैं पहला अपना रेडिएशन पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 4:45 बजे शाम को होगा, और कल मेरा पहला कीमो होगा। तो बस दुआ करें। ये मेरी 3rd वीडियो सब उन लोगों के लिए है कि जो इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, या अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात है, या फ्यूचर में कोई हो, तो उनको इससे गाइडलाइंस मिले। शुक्रिया।